आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस कहानी में एक माली अपनी मालकिन के ही बेटी के साथ रंगरलिया बनाता है। बेटी भी इतनी खूबसूरत कि आजकल के हीरोइन भी इसके सामने पानी कम लगते हैं। देखो, इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन है जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकता, हाँ, लेकिन आप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नेपोलियन को देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कलाकार है। आजकल नेपोलियन को कोई काम धंधा नहीं है। इसकी शादी हो रखी है और इसकी बीबी इसे काम कर कर खिलाती है और रोज इसे नल्ला बोलकर ताना मारती है। इसी बात से नेपोलियन का दिमाग सरक जाता है और वो न्यूज़पेपर में एक गार्डनर का काम देखने चले जाता है। अब यहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो कि उसका इंटरव्यू लेती है। नेपोलियन दिखने में अच्छा है और बातें करने में भी अच्छा है, इसलिए वो औरत उसे अपने काम पर रख लेती है। वो उसे अपने दूर के एल्बा वाले बंगले पर गार्डनर का काम देती है। बस अगले ही पल नेपोलियन एल्बा के लिए एक बोट पर चढ़ जाता है। एल्बा पहुंचने पर उसे रिसीव करने के लिए एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि उसी औरत की बेटी होती है और इस लड़की का नाम मेरी मार्लो है। नाम बड़ा फनी है लेकिन इसकी पर्सनालिटी पर सूट करता है। इसके बाद दोनों बंगले पर जाने के लिए एक बस पर चढ़ते हैं जहां भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है। बस में नेपोलियन और मेरी मार्लो एक साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। अब भीड़ की वजह से मेरी मार्लो उसके साथ बहुत अच्छे से चिपकती है। इनकी हरकतें देखकर वहां का तापमान बहुत ही हाई हो जाता है। नेपोलियन से भी रहा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी ही देर में इनका स्टॉप आ जाता है और ये फाइनली अपने बंगलों के पास पहुंच जाते हैं। रास्ते में मेरी मार्लो को एक मछुआरा मिल जाता है जो कि पागल होता है। वो उसे छेड़ने लगता है जिस वजह से मेरी मार्लो उसे एक थप्पड़ मार देती है और नेपोलियन ये समझ नहीं पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। वही वो पागल मछुआरा नेपोलियन को बताता है कि तुम उस हवेली में मत जाना, कि वहाँ पर सब पागल लोग रहते हैं। लेकिन नेपोलियन उसकी बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। घर पहुंचने पर नेपोलियन को टेली मार्लो मिलती है जो कि मेरी मार्लो की माँ है। वो उसे दिन भर के सारे कामों की लिस्ट दे देती है। रात में जब नेपोलियन के सारे काम खत्म हो जाते हैं तो वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पीता है। जहाँ उसकी नजर मेरी मार्लो पर जाती है जो कि खिड़की के सामने नाच रही है। मेरी मार्लो को पता है कि नेपोलियन उसे देख रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसकी अगली सुबह वही पागल मछुआरा मेरी मार्लो को अलग अलग गंदे गंदे इशारे कर रहा है, जिसे देखकर नेपोलियन को गुस्सा आता है और वो उस पागल को मारने लगता है। इसी बीच टेली मार्लो आकर इनका झगड़ा रुकाती है और नेपोलियन को घर लेकर जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। नेपोलियन उसे बताता है कि वो मेरी मार्लो को गंदे गंदे इशारे कर रहा था और अपनी पैंट खोलकर उसे इशारे दे रहा था। टेली मार्लो कहती है कि इसमें बुराई क्या है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पैंट खोलने को कहूँ तो क्या तुम नहीं खोलोगे। जिस पर नेपोलियन कहता है अगर मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े निकालने को कहूंगा तो क्या तुम निकालोगी। ये सुनकर टेली मार्लो पटपट अपने कपड़े निकाल देती है और पूरी न्यूड उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर नेपोलियन से रहा नहीं जाता और वो उसे टच करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो अपने कपड़े लगा लेती है और उसे कहती है ये सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा था। इसके बाद नेपोलियन को मेरी मार्लो के पापा से पता लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसके पापा नेपोलियन को एक बाम देते हैं और उसे मेरी मार्लो के शरीर पर लगाने के लिए कहते हैं। जब उसके पापा उसे अपना टॉप निकालने के लिए कहते हैं तो मेरी मार्लो कहती है कि मुझे बाम वाम नहीं लगाना, लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद नेपोलियन उसके पीठ पर बाम लगाता है और मेरी मार्लो को बड़ा मजा आने लगता है। इसके बाद मार्लो के पापा उसे सामने से भी बाम लगाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद नेपोलियन उसे सामने से भी बाम लगा के देता है। ये सब देखकर मेरी मार्लो के पापा का तंबू खड़ा होने लगता है। इसके बाद इनकी फैमिली और नेपोलियन पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ मेरी मार्लो नेपोलियन को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और अपने कपड़े निकाल कर नेपोलियन को सीड्यूस करती है। अब नेपोलियन उसे किस करने ही वाला था कि वहाँ से मेरी मार्लो भग जाती है। जिसके बाद रात में नेपोलियन को नींद ही नहीं आती, इसलिए वो मेरी मार्लो के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो कहती है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हम कल जंगल जाएंगे और वहाँ पर टपाटप गपागप करेंगे। इसके बाद नेपोलियन उसे किस करता है। अगली सुबह नेपोलियन जंगल जाता है, जहाँ पहले से ही मेरी मार्लो अपनी मरवाने के लिए कपड़े निकाल कर खड़ी थी। नेपोलियन उसे ऐसी हालत में देखकर कामुचित हो जाता है और बड़ी ही शिद्दत से उसके साथ गपागप करता है। काम खत्म होने के बाद नेपोलियन मेरी मार्लो के कपड़े लेने जाता है। इसी बीच वही पागल मछुआरा वहां पहुंच जाता है और मेरी मार्लो को नंगा देखकर उस पर टूट पड़ता है, जिस वजह से मेरी मार्लो उसके सर पर एक पत्थर मार देती है। इतने में नेपोलियन भी वहां पहुंच जाता है और वो मेरी मार्लो को कपड़े पहनाकर घर भेज देता है। घर पहुंचने पर मेरी मार्लो अपने मॉम को सारी बातें बता देती है और
यहाँ नेपोलियन सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। इसी बीच टेली मार्लो वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि मुझे सब बता दिया गया है। वो नेपोलियन को हवेली में मेडिसिन लाने के लिए भेज देती है। नेपोलियन के जाते ही वो आदमी मर जाता है, जिसके बाद टेली मार्लो उसे अपने बोट पर डालती है और समंदर में फेंक देती है। नेपोलियन जब मेडिसिन लेकर वहाँ पहुँचता है तो टेली मार्लो उसे बताती है कि वो आदमी तो मर गया और वो इन सब का इल्जाम नेपोलियन पर डालती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी का फायदा उठाया, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करेगा और कई लोगों ने उस आदमी के साथ तुम्हें देखा भी है। अगर लाश पानी के ऊपर आ गई तो तुम फंस सकते हो, इसलिए वो नेपोलियन को जाने के लिए कहती है। ये सब सुनकर नेपोलियन टेली मार्लो का गला दबाने लगता है, पर लेकिन वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, जिस पर टेली मार्लो से कहती है कि तुम मेरे बेटी के लायक बिल्कुल नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद नेपोलियन एक बोट पकड़कर वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी छोड़ जाना, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।